Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are doing good. So, today we will be learning about mineral resources. Mineral resources क्या होते हैं? So, पहले मैं आपको बता दूं मिनरल्स जैसे कि आयरन, ठीक है, ये सब आपको जो है आप जमीन के नीचे से मिलता है, तो ये मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको नेचर से मिलते हैं, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ, अपने आप बनते हैं जमीन में. रॉक्स एंड सॉइल हैव मिनरल्स इन देम, जो रॉक्स होती हैं और जो सॉइल होती है उनके अंदर मिनरल्स आपको पाए जाते हैं. अ रॉक कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर. ठीक है, ओर बोला जाता है जो है जो रॉक होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा मिनरल, एक ऐसा सोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट होता है उसको हम ओर बोलते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ओर आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. जो मिनरल ओर्स होते हैं ये आपको सरफेस में मिलते हैं ज़मीन के. ठीक है, सम आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड सम एट द बॉटम ऑफ द सी. कुछ आपको सरफेस पे मिलते हैं, कुछ आपको समुद्र में, सी में मिलते हैं. दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और ये मिलियन ईयर्स लगाते हैं फॉर्म होने के लिए. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. वो प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग मिनरल को बाहर निकालते हैं और ज़मीन खोदते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं. द प्लेस वेयर अ मिनरल इज फाउंड आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ माइन. एक ऐसी प्लेस जहाँ पर मिनरल प्रेजेंट होते हैं और मिनरल एक्सट्रैक्ट करा जाता है उस जगह से, उसको हम बोलते हैं माइन. People who go inside the mines for mineral extractions are called miners. जो लोग माइंस के अंदर जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए उनको हम बोलते हैं माइनर्स. टाइप ऑफ मिनरल, अब हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे इसके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ठीक है, पहला क्या है मेटालिक एंड दूसरा है नॉन मेटालिक. मतलब जिसमें मेटल्स होते हैं वो मेटालिक, जिसमें नहीं होते वो नॉन मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, मेटालिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स सच एज आयरन. ठीक है, मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं जिसमें से मेटल्स निकाल सकते हैं, सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम. ठीक है, ये सारे हो गए. फॉर एग्जाम्पल, मेटल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड बॉक्साइट. जो मेटल है ना, आपका जो मेटल बेसिकली आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम जो है वो आपको मिलेगा बॉक्साइट में से. देयरफॉर बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ओर मतलब घर, और मतलब शॉप, और शॉप जैसे कि मुझे पिज़्ज़ा शॉप पे जाना है तो पिज़्ज़ा शॉप क्या होगी, बॉक्साइट. पिज़्ज़ा शॉप में से मैं एक पिज़्ज़ा लूंगी तो वो पिज़्ज़ा क्या हो गया, एल्यूमिनियम. ठीक है. आयरन की हम बात करेंगे तो आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल दैट इज यूज्ड टू फुलफिल न्यूमरस ह्यूमन नीड्स फ्रॉम मेकिंग अ सेफ्टी पिन टू प्रोड्यूसिंग लार्ज शिप्स. आयरन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. छोटी सी सुई से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है. इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर. और हम ब्लेस्ड हैं, इंडिया ब्लेस्ड है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी मात्रा में आयरन ओर प्रेजेंट है. About 2/3 of these deposits lie in belt along उड़ीसा झारखंड बॉर्डर. उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे आपको बहुत ज़्यादा आयरन माइंस आपको मिलेंगी. बहुत 2/3 ऑफ इंडियन माइंस जो हैं वो आपको उस बॉर्डर पे मिलेगी. The remaining deposits are found in हिमाचल प्रदेश. जो बचा हुआ है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे. इंडिया हैज़ मैनी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज. इंडिया के पास जो है आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज है. कहाँ पर, जमशेदपुर में, रोकेला में, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इन सब पे. ठीक है. देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर इंडियंस आयरन ओर इन फॉरेन मार्केट. अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड. इंडिया के जो ओर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, ओर्स की जो डिमांड है ना वो बाहर है बहुत ज़्यादा, और हाफ जो प्रोडक्शन है वो बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है. मैग्नीज की अगर हम बात करें, इंडिया ऑल्सो हैज़ लार्ज मैग्नीज डिपॉजिट्स. दीज आर नेक्स्ट ओनली टू रशिया. ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे मैग्नीज डिपॉजिट है रशिया के बाद. मैग्नीज इज यूज्ड टू मेक ग्लास एंड स्टील.
मैग्नीज का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है? ग्लास और स्टील के लिए, ठीक है। मैग्नीज इज माइंड इन, कहाँ पे आपको मिलेगा ये? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉलेज वॉल्ट की, तो इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड, है ना। 9th नंबर पे है आयरन प्रोडक्शन के लिए और 2nd नंबर पर है मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए। अब हम देखते हैं मैग्नीज इज माइंड इन, कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें मैग्नीज? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका पे। फिर आते हैं हम एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम आर useful metallic mineral. Aluminium, other useful metallic mineral is bauxite from which aluminium is extracted, है ना। bauxite से aluminium बनता है। उड़ीसा has the largest deposits of bauxite, सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा aluminium वो मिलेगा उड़ीसा में। महाराष्ट्र में, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा में भी इनके बॉक्साइट के जो हैं वो डिपॉजिट मिलेंगे। इट इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। इट इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है ये। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एरोप्लेन्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। इसका इस्तेमाल बर्तन बनाने में होता है, एरोप्लेन बनाने में होता है और घर की बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है। फिर आते हैं हम कॉपर पे। Copper was one of the first metals to be used by human beings. इंसान जो है, ह्यूमन बींग ने सबसे पहले अगर किसी मेटल का इस्तेमाल करा तो वो था कॉपर। कॉपर इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे मिलता है कॉपर आपको? आंध्र प्रदेश में मिलता है, बिहार में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, सिक्किम के कुछ पार्ट्स में मिलता है, कर्नाटका में आपको मिलता है। बीइंग सॉफ्ट एंड मेलेबल मेटल, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली जो है ना ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाने में करते हैं। फिर आ गया गोल्ड, जो कि सबसे फेमस है, बहुत ज़रूरी है सबके लिए, लोगों के लिए। आज की डेट में लोग पहनते हैं, लोग शो ऑफ करते हैं। गोल्ड जो है बहुत वैल्यू है इसकी, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। आपने देखा होगा कि आपके मदर, आपके फैमिली में बहुत सारे लोग जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, लाइक दे आर वेयरिंग गोल्ड रिंग्स, गोल्ड चेन, है ना, ज्वेलरीज जो पहनते हैं। ओके, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव एंड रेयर मेटल। ये क्यों महंगा है? क्योंकि ये रेयर है, ये ज़्यादा नहीं मिलता और बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। द गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन रामगिरी फील्ड। कहाँ पे आपको मिलेंगे गोल्ड माइंस? आंध्र, ठीक है, आंध्रा में, कोरल में, एंड हुट्टी, कहाँ पे? कर्नाटका में। आप देखोगे केजीएफ मूवी, उसकी लोकेशन भी साउथ में थी, कर्नाटका की साइड पे आपको गोल्ड माइंस मिलेंगे, ठीक है। गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी एंड अदर प्रीशियस आइटम्स। गोल्ड का इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गोल्ड की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की अगर हम बात करें जिसमें मेटल्स नहीं होते, सो सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं और फॉसिल फ्यूल्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीका एंड लाइमस्टोन की। मीका एंड लाइमस्टोन आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इंडिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। मीका का जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट इंडिया में पाया जाता है, नंबर 1 लेवल पे। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब देखो इसका इस्तेमाल कितनी अच्छी जगह पे होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है ये? राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है। अब ये तो हो गया मीका। अब बात करेंगे लाइमस्टोन की। सो लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट। इट इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है हमें ये? मध्य प्रदेश, मेघालय और कर्नाटका में। फिर आ जाओ कोल पे। कोल इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। कोल का इस्तेमाल एक चीज के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। कुकिंग, हीटिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइविंग रेलवे इंजिन्स, बहुत सारी चीजें हो गई। वेरियस इंडस्ट्रीज में कोल का इस्तेमाल होता है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल के डिपॉजिट मिलते हैं। कोल इज फाउंड इन झारिया, बोकारो, झारखंड, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड नेवेली इन
तमिलनाडु, इन जगह पर आपको कोल के डिपॉजिट मिलेंगे। एक बार हम फटाफट से नॉलेज वॉल्ट पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल और ऑयल was formed over millions of years from the remains of animals or plant। किससे बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स? एनिमल्स, जो भी एनिमल्स मर जाते हैं या जो प्लांट्स है वो सड़ जाते हैं, उनसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब बात करेंगे पेट्रोलियम की, जो बहुत ज़रूरी है और बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकता है। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड इन डीप इनसाइड द अर्थ एंड अंडर द सी बेड। ये बहुत ही डीपली मिलता है धरती में, अर्थ में, और बहुत ही डीपली सी बेड में मिलता है। द प्लेसेस ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ऑयल फील्ड्स। वो जगह जहाँ पर आपको ऑयल मिलता है उस प्लेस को हम कहते हैं ऑयल फील्ड्स। ठीक है। डीप वेल्स आर डग टू रीच पेट्रोलियम। बहुत ही गहरे कुएं जो है खोदे जाते हैं पेट्रोल को निकालने के लिए। दीज आर नोन एज ऑयल वेल्स। इनको हम तेल का कुआं भी कहते हैं, ऑयल वेल्स। लार्ज पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स है? असम, गुजरात, मुंबई हाई। ठीक है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज। इनको कहाँ पर रिफाइंड मतलब बनाया जाता है, कहाँ पर इनको जो है यूजेबल होने के लिए भेजा जाता है ताकि इसको यूज़ कर सकें, उस जगह को हम बोलते हैं रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस। कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें ऑयल रिफाइनरीज? डिगबोई, मथुरा, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई एंड कोची। ठीक है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग we obtain different products such as petrol, diesel, kerosene, cooking gas, etc. Through this process, इस प्रोसेस की मदद से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, ये सब हमें मिलता है। Vehicles such as cars, trucks, trains, etc. run on petrol and diesel। है ना, आपको पता है कि पेट्रोल पे कितनी सारी गाड़ियां चलती है। आपके जो पापा होंगे वो पेट्रोल भरवाते होंगे। ठीक है, आपकी मदर होंगी वो पेट्रोल भरवाती होंगी। केरोसिन इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। केरोसिन का जो यूज है वो कुकिंग के लिए होता है और भी अलग अलग चीज़ों के लिए। पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। पेट्रोल का इस्तेमाल हम प्लास्टिक्स में करते हैं और कॉस्मेटिक्स जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि लिप शेड है, कोई भी लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हो, आप वैसलीन यूज़ कर रहे हो, आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, इन सब में थोड़ा बहुत पेट्रोलियम होता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन व्हीकल्स सच एज कार, बसेस एक्सेट्रा। इट इज़ फाउंड इन सम ऑयल वेल्स। आपको नेचुरल गैस कहाँ मिलेगी? ऑयल वेल में मिलेगी। और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कार में, बस में। जैसे जो सीएनजी होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी को हम नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिनरल्स को प्रोटेक्ट करना। द मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होते हैं ये। दे शुड बी यूज्ड केयरफुली, हमें इनका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ वेस्टेड और यूज्ड केयरलेसली दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर इसको हमने वेस्ट कर दिया या इसका हमने ख्याल नहीं रखा तो आने वाले टाइम पर इसको हम नहीं दोबारा बना सकते। वी मस्ट ट्राई टू यूज़ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। हमें और दूसरे ज़रिए ढूंढने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, पावर जनरेशन के, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, है ना। और इन रिसोर्सेज को कम से कम यूज करना चाहिए। Alright, my dear students, now let's do the question answers. Tick the correct option. The place where a mineral is found and extracted is called a mine. Which of the following is a metallic mineral? Iron. Coal is used to generate electricity. Which of the following is non-metallic mineral? Petroleum. Petroleum is refined to obtain petrol, diesel, kerosene, सब कुछ. Which of the okay. Fill in the blanks with suitable words given in the bracket. अब आपको right word choose करना है. Gold and silver are dash minerals, metallic. Dash is used to make glass and steel. Manganese. Dash is used to make utensils. Aluminium. Dash is used for cooking and heating. Coal. Dash has the largest deposit of bauxite.
Odisha. Okay, now let's do the true false. Natural gas is a metallic mineral. False. The metal manganese is extracted from the ore called bauxite. False. क्योंकि उसमें से एल्युमिनियम निकलता है. Copper is used for making electric wires. True. Coal and petroleum are used as fuel. True. India is the second largest producer of manganese in the world. True. Coal is used for producing electricity. True. Okay, अब हमें जो है right words बनाने हैं. आपको पता है ये क्या है? बॉक्साइट, राइट? सो ये क्या है आपका? बॉक्साइट. फिर आ जाओ. मेटल यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, आपको पता है गोल्ड. अ प्लेस ऑफ ऑयल डिपॉजिट, ये तीनों आपने बताने हैं इनको सही तरीके से लगा के. अब हम करेंगे ई. व्हाट आर मिनरल्स? Natural resources that are found in the surface of earth and sea and extracted from ore are known as minerals such as gold, iron, copper, coal, etc. Second answer. What is mining? The process of extracting minerals from earth and sea is known as mining. Okay. फर्स्ट सेकंड हो गया. नेम सम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नाम बताने हैं. सो आई एम गोना रेज आंसर नंबर 1. थर्ड हो गया आपका जो कि मेटेलिक है. मेटेलिक में आपके पास आ गया गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा. नॉन मेटेलिक में आपके पास आ गया कोल, पेट्रोलियम etc. Answer number 4. Where is gold found in India? आपको पता है कर्नाटका. कर्नाटका में मिलेगा. Answer number 5. Why it is important to conserve mineral resources? क्यों जरूरी है mineral resources को बचा के रखना? तो हम आंसर नंबर सेकंड में रब कर रहे हैं फॉर 6, 5 and 6. ओके. Protecting mineral resources are important because they are non-renewable. They are non-renewable resources and take million years to form again. ठीक है. 6th question. What were the products we get after petroleum refined? आपको पता है यहाँ पे पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा. बाकी आप मुझे 1-2 आप बताएंगे कि और कौन से प्रोडक्ट्स मिलते
हैं. All right, my dear students. So these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.